Hello, guys. Welcome back to your own YouTube channel. Hope you all are good, healthy, fit, and fine. And I'm so sorry I did not upload video since long time. Actually, I was busy in my studies and I completely cut myself from every social media platform. But I was using YouTube and I received your comments. Even I answered too. Okay, so I'm so sorry. But now I will upload video regularly. So, whatever your demand, your queries, your chapters, please do comment. And thank you so very much for your love, patience, support. Thank you so very much, guys. What you give me. Thank you so much. Okay. So, now you will get videos regularly. And today our topic is the trial. This topic is around the world in 80 days. 1 to 4 chapter I already uploaded. You can check the playlist. So थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग. द ट्रायल से पहले इसमें कुछ करेक्टर्स थे. पासपोर्टू, फिलियास फॉग, डिटेक्टिव फिक्स और एक दो करेक्टर्स और थे. औदा. ठीक है. सो चैप्टर 4 तक हमने पढ़ा था कि जो पासपोर्टू है वो क्या कर रहा है. उसने पासपोर्टू जो है वो सर्वेंट है किसका, फिलियास फॉग का. फिलियास फॉग ने शर्त लगाई थी ना कि वो पूरे 80 डेज़ में क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को घूमेगा, जैसे कि इस बुक का नाम भी है. तो उसी को घूमते घूमते एक रास्ते से वो जा रहे होते हैं जहाँ पे क्या हो रही होती है, एक सती प्रथा हो रही होती है. मीन्स एक लेडी होती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. सो उसके बाद उसको सती प्रथा, पुराने टाइम में होता था ना कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी जला दिया जाता था. तो ऐसा कुछ वो लोग देख रहे होते हैं. और पासपोर्टू फॉग और उनके साथ उनका एक और फ्रेंड है इसमें, सर फ्रांसिस कुछ नाम आएगा उसका, आगे चल के देखना. तो वो सब कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इस लेडी को बचा पाएँ, इस वुमेन को बचा पाएँ, वो ये सब होते हुए ना देखें. तो उसको बचाने के लिए इस लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं. और अब देखते हैं कि हम चैप्टर 5 में उसको आई थिंक बचा लेते हैं. यस, लास्ट थी कि हाँ वो उसको बचा लेते हैं और उसको अपने साथ लेके जाते हैं. ठीक है. सो बाकी स्टोरी समझने के लिए आप 1 से 4 चैप्टर को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा 5th चैप्टर, अदरवाइज़ नहीं आएगा. मैंने तो बहुत छोटा सा एक बताया है कि हाँ हाँ ये था. और इसमें ये भी होता है, एक डिटेक्टिव फिक्स होता है जो स्पाई है, जासूस है, और वो इंग्लैंड में बैंक की चोरी चोरी जो हुई है इंग्लैंड में, उसमें सोचता है कि जो फिलियास फॉग है उसने चोरी की, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए वो भी घूम रहा है वर्ल्ड एक तरह से उसके पीछे पीछे. ठीक है. सो नाउ द चैप्टर द ट्रायल. द ग्रुप ट्रेवल्ड ऑन द एलिफेंट थ्रू द फॉरेस्ट टू इलाहाबाद. अब जो ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पे किसको कहा गया, ये सारे क्या कहते हैं, पासपोर्टू है, फॉग है, और उनके साथ जो ये सर फ्रांसिस हैं, और एक वो होगा जो एलिफेंट को बेचारे को रास्ता बता रहा होगा, जैसे हमारा ड्राइवर होता है. ठीक है. और औदा हो गई. तो इन सबको ग्रुप में लिया गया. द ग्रुप ट्रेवल्ड ऑन द एलिफेंट थ्रू फॉरेस्ट टू इलाहाबाद. अब वो जंगल के रास्ते इलाहाबाद जाते हैं. एवरीवन चीयर्ड. वो सब बहुत खुश थे. व्हेन दे एट लास्ट सॉ इलाहाबाद ट्रेन स्टेशन. मीन्स अब वो पूरा जंगल का रास्ता पार करके कहाँ पहुँच गए, इलाहाबाद ट्रेन स्टेशन. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टू द रेलवे लाइन. वो जो वुडन प्लेटफॉर्म था बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में. फॉग थैंक टू देयर यंग इंडियन गाइड. हु इज़ द यंग इंडियन इंडियन गाइड, जो कि कौन था, जो कि एक एलिफेंट राइडर था. गुड बाय माई फ्रेंड. अपने कौन कहता है, मेरे अपने फॉग कहता है गुड बाय, तुमने हमारा यहाँ तक साथ दिया. यू आर वेरी काइंड एंड ब्रेव. थैंक यू सो वेरी मच. हेयर्स योर मनी. ये लो तुम्हारे पैसे जो तुम हमें वहाँ से यहाँ तक लेकर आए हो. एंड प्लीज़ कीप द एलिफेंट. और इस हाथी को भी रख लो, जबकि ये हाथी उसने फॉग ने ख़रीदा था. क्यों? क्योंकि इस पूरी जर्नी में आप देखोगे वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा जहाँ से उसका टाइम बच सके. तो इसीलिए वो ये हाथी खरीदता है जिससे कि वो जंगल के रास्ते जा सके. आप चैप्टर 4 में पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा. द यंग गाइड वेव्ड गुड बाय एज ही रोड अवे. फॉग देन स्पोक टू औदा. अब जो यंग गाइड होता है वो क्या कहता है, उनको गुड बाय करता है और बाय बाय करता है और वहाँ से चला जाता है. नाउ नाउ दैट यू आर फ्री व्हाट डू यू वांट टू डू. अब तुम फ्री हो, जो तुम करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो. वो कहती है कि वेल आई हैव एन अंकल इन हांगकॉन्ग, आई कुड स्टे विद हिम. तो वो कहती है कि मेरे जो अंकल हैं वो हांगकॉन्ग में रहते हैं, मैं उनके साथ स्टे करना चाहती हूँ. वंडरफुल. वी आर गोइंग ऑन टू हांगकॉन्ग आफ्टर कैलकटा. वो कहते हैं कि हम कैलकटा के बाद हम हांगकॉन्ग जा रहे हैं. यू आर वेलकम टू जॉइन अस. तुम्हारा स्वागत है हमें ज्वाइन करने के लिए.
बट वी मस्ट गेट यू सम न्यू क्लोथ्स। वो कहते हैं लेकिन तुम्हें कुछ नए कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि द गाइड विल बी लुकिंग फॉर यू। वो जो लोग उसको जला रहे थे, वो जो गाइड थे वहाँ पे, वो तुम्हें पक्का ढूंढ रहे होंगे। तो इसीलिए ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए, वी कैन नॉट लेट देम रिकोगनाइज यू। वो तुम्हें पहचान ना पाए, हम चाहते भी नहीं हो तुम्हें पहचाने, तो तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना। बाय 10 AM, 10 बजे, आउदा वॉज ड्रेसअप्ड इन यूरोपियन स्टाइल एंड दे गॉट एंड ट्रेन टू कलकत्ता। उसने यूरोपियन स्टाइल में अपना ड्रेसअप कर लिया और कलकत्ता के लिए ट्रेन ले ली। अ कपल ऑफ आवर्स लेटर द ट्रेन अराइव्ड एट बनारस एंड व्हेन इट टाइम टू से गुड बाय टू सर फ्रांसिस। येस, आई टोल्ड यू, सन फ्रांसिस, उनके साथ उनका एक फ्रेंड था जो उनको पिछले चैप्टर में मिला था किसी रास्ते में। ठीक है, तो अब उसको बनारस पहुंचते ही उसको बाय करने का टाइम आ जाता है। इन लोगों को तो आगे कलकत्ता जाना है, लेकिन उसको अब वहीं पे बनारस पे उसे बाय बाय कहना पड़ेगा। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, अ ग्रेट एडवेंचर। वो कहते हैं कि गुड बाय, बहुत अच्छा एडवेंचर तुम लोगों के साथ हो गया, तुम लोगों के साथ एक बहुत अच्छा एडवेंचर मैंने कर लिया। सेट क्रोमेट्री, सर फ्रांसिस क्रोमेट्री इसका पूरा नाम है। एज द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन नेक्स्ट डे दे अराइव्ड इन कलकत्ता। अब अगले दिन कलकत्ता पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग। पासपोर्टू वॉज एक्साइटेड। पासपोर्टू जो उनका सर्वेंट है फॉग का, बहुत खुश था। एज फॉग वॉज इंस्ट्रक्टेड हिम टू बाय द टिकट टू हांगकॉन्ग, क्योंकि जैसे कि फॉग ने उसको कहा था कि अब तुम हांगकॉन्ग की टिकट लेकर आओगे और कुछ फ्रेश क्लोथ्स भी, तुम कुछ फ्रेश क्लोथ्स भी लेकर आओगे। तभी क्या होता है, टू पुलिसमैन स्टॉप देम, दो पुलिस वाले होते हैं जो उसको रोक लेते हैं। आर यू फिलियास फॉग? तुम फिलियास फॉग हो? येस आई एम। यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये किसकी गेम है? ये डिटेक्टिव फिक्स की गेम है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि कुछ दिन डिटेक्टिव फिक्स को टाइम मिल जाए और वो उसके लिए अरेस्ट वारंट ले ले। तो इसलिए वो चाहता है कि कुछ दिन ये यहीं पर रुक जाए। अब देखो क्या प्लान बनाता है। द पुलिस मैन टुक फॉग, पासपोर्टू एंड आउदा टू अ स्मॉल पुलिस स्टेशन विद अ लिटिल कोर्ट रूम नेक्स्ट टू इट। वो जो पुलिस मैन है वो फॉग को, पासपोर्टू को और आउदा को लेके जाते हैं। पास में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था वहाँ पे, जहाँ पे एक बराबर में उसके नेक्स्ट टू इट, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बराबर में एक कोर्ट रूम भी था। कोर्ट रूम मीन्स जहाँ पे जज होता है। A policeman pushed a fog and passepartout into a small prison cell that was a black as night. जैसे एक बहुत अंधेरा काला कमरा होता है ना, तो वो पासपोर्टू और फॉग को उसमें भेज देते, जैसे बोलते हैं काले पानी की सजा, एक तरह से पुराने टाइम में बोलते थे। बट नो, ऐसा नहीं है, ये एक डार्क रूम है सिंपल। उन दोनों को वहाँ पे अंदर भेज देते हैं। यू आर अपियर इन फ्रंट ऑफ जज एट अ हाफ past 8 o'clock, said the policeman as he locked the सेल डोर। वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें 8:30 बजे जज के सामने प्रेजेंट होना है, तब तक तुम यहीं रहो। अवधा सेट अप स्टेयर्स इन द पुलिस ऑफिस वेटिंग। अब जो अवधा थी, जो लेडी थी अवधा, वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अपस्टेयर्स पर जाके बैठ जाते। शी वॉज सो स्केयर्ड दैट शी वॉज शेकिंग लाइक अ लीफ। वो एक पत्ते की तरह हिल रही थी, जैसे सर्दी में पत्ता हिलता है ना, उसी तरह से वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी, डरी हुई थी। द रूम वॉज साइलेंट। रूम बहुत साइलेंट था, अपार्ट फ्रॉम टिकिंग ऑफ अ नियर बाय क्लॉक। रूम इतना साइलेंट था कि सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी? घड़ी के टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। शी फेल्ट दैट इट वॉज हर फॉल्ट द टू मैन वर इन जेल। अब वो अपने आप को कोस रही थी कि ये मेरी ही गलती है, शायद बेचारे 2 जने जेल में मेरी वजह से फंस गए हैं। ये देखो जज। ओके। पासपोर्टू वॉज नर्वसली पेसिंग इन द सेल। पेसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेसिंग? पेसिंग होता है टेंशन में इधर से उधर घूमना, घबराहट में घूमना। वट आर वी गोइंग टू डू? The ship leaves at noon. We will be on it. For now, we must keep calm. But what is going on? Why are we here? Probably because we rescued Auda. अभी जो पासपोर्टू है ये नर्वसली घबराते हुए सेल में इधर से उधर घूम रहा है और कह रहा है कि वट आर वी गोइंग टू डू? हम लोग क्या करने जा रहे थे? हमारा जो शिप है, हमारा जो शिप है वो दोपहर के टाइम पे चला जाएगा। अभी हम उस पे होते, बहुत काम होते, बहुत खुश होते, लेकिन बट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ क्यों हैं? शायद हमने क्या किया, जो अवदा है उसको रेस्क्यू किया, उसको बचाया, उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। व्हेन दे वर टेकन इनटू अ कोर्ट रूम, जब उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया गया, फॉग रियलाइज्ड ही वाज रॉन्ग। फॉग को रियलाइज़ हुआ कि जो पासपोर्टू है, जो बड़बड़ा रहा था, ये तो सब गलत निकला, ये यहाँ तो कुछ और ही मंजर है। द थ्री प्रिस्ट, जो 3 पुजारी थे फ्रॉम द बॉम्बे टेम्पल, जो बॉम्बे टेम्पल में इन लोगों ने हरकत की थी, ये आपको चैप्टर 3 या 4 में आपको ये इंसिडेंट मिलेगा। बॉम्बे टेम्पल वॉर स्टैंडिंग, हाँ यस, वो बिना शूज़ पहने शायद मंदिर में एंट्री कर जाता है, वही है।
वर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द कोर्ट टेलिंग द जज देयर स्टोरी। वो 3 पुजारी बॉम्बे मंदिर के वहाँ पर जज के सामने थे। दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जज और वो उनको पूरी स्टोरी बताते हैं। दैट मैन केम इन टू आवर टेम्पल वियरिंग शूज़। वो किसको कहते हैं, इशारा करते हैं उसकी तरफ, कहते हैं ये आदमी हमारे मंदिर में शूज़ पहन कर आ गया था, इसने ही ब्रेक्स द लॉ, said the first priest. The second priest held up Passepartout shoes for the judge to see. और जो सेकंड प्रिस्ट था उसने पासपर्टू के जूते पकड़े हुए थे कि देखो ये इसके जूते हैं। दोज आर माई शूज़ क्राइड पासपर्टू स्टूपिडली। और वो मूर्खों की तरह चिल्लाया, बेवकूफ़ कहीं का, कि ये तो मेरे शूज़ हैं। साइलेंस शाउटेड द जज। अब बेवकूफ़ ने अपना तो एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ ये मेरे ही शूज़ हैं। अब जो जज है वो साइलेंटली उनको सबको चुप कराता है, चुप हो जाओ, बहुत तेज चिल्लाया। डिटेक्टिव फिक्स था जिसका सारा किया धरा था, उसने ही प्रिस्ट को कन्विंस किया था ये सब करने के लिए ताकि वो फॉग को रोक सके। Detective Fix sat at the back of the courtroom in the place where Fogg and Passepartout could not see him. As the trial went on, the evil smile appeared on his face. अब जो डिटेक्टिव फिक्स था वो कॉर्नर में बैठा हुआ था, ऐसी जगह बैठा हुआ था जहाँ पे फॉग और पासपर्टू उसको देख ना सके, उसको पहचान ना सके। और वो अपनी एक गंदी सी इविल स्माइल होती है, बुरी सी स्माइल उसके चेहरे पर थी। वह जानता था कि पासपर्टू और जो फॉग है अब मुश्किल में पड़ गए हैं। ही न्यू पासपर्टू एंड फॉग वर इन ट्रबल। अब बहुत बड़ी मुसीबत में ये दोनों फंस गए। उसको लगा कि उसका प्लान ना सक्सेसफुल होने वाला है, बट उसको पता नहीं था फॉग जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन है, डिसेंट है, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट माइंड। What's going to happen us? Will the judge put us in the prison? Whispered Passepartout. Passepartout बड़बड़ा रहा, अब क्या ये जो जज हमें जेल में डाल देगा, अब हमें जेल में रहना पड़ेगा? Certainly not. The courtroom was quiet as the judge looked at the two prisoners and told Passepartout to stand up. अब जो कोर्ट रूम था बिल्कुल शांत हो गया। जज दोनों प्रिजनर्स दोनों कैदियों को देख रहा था एंड पासपर्टू से कहता, खड़े हो जाओ तुम। यू हैव ब्रेकन द लॉ। तुमने कानून तोड़ा है। यू विल गो टू प्रिजन फॉर 1 month। अब तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए। पासपर्टू वॉज शॉक्ड। बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसका फेस ऐसा हो गया जैसे क्या हो जाता है, वाइट शीट हो जाती है। फेस टर्न एज white as a sheet and fog had told him to stop him falling over। और जो fog है उसको कह रहा होता है कि ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। उसको होल्ड कर रहा है, उसको कहते हैं ना साहस दे रहा है एक तरह से। द जज ऑर्डर्ड फॉग टू स्टैंड अप एज वेल। अब जज फॉग को भी कहता है कि तुम भी इसके साथ में खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, this man is your servant and you are responsible for him because you let him the break law। You will also go to prison for 1 month। वो कहते हैं कि तुम इसके मालिक हो, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसने कानून तोड़ा है तो तुम भी अब इसके साथ जेल में जाओगे। दिस मैन इज़ योर सर्वेंट। वो उसको पूरा बोलते हैं। द कोर्ट रूम बिकेम वेरी नॉइजी। कोर्ट रूम में बहुत शोर होने लगा। द जज बैंग्ड हिज हैमर ऑन द बेंच एंड शाउटेड। वो ऑर्डर करते हैं ना, भारी सा हथौड़ा लेके उसको मारते हैं। दैट वाई ही डिड इट। जज बैंग्ड इट ताकि सब शांत हो जाए। साइलेंस इन द कोर्ट। टेक दीज विलेंस अवे। ये जो दोनों विलेंस हैं इनको यहाँ से ले जाओ। नेक्स्ट केस प्लीज। अब जज कहता है अगला केस बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से दफ़ा करो, ले जाओ। अवदास टीयर्स फेल लाइक अ रेन। और उधर इतनी बुरी तरह रो रही थी जैसे कोई बारिश का पानी बह रहा है। शी फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस। वो पूरी तरह से अपने आप को मजबूर महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था इन दोनों ने मेरी इतनी मदद की और मैं इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो शी वॉज फीलिंग हेल्पलेस। फिक्स हावेवर एट सेट स्माइलिंग। वो जो डिटेक्टिव फिक्स है, जासूस है, वो खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि लो जी मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। गुड बाय। फॉक्स ट्रिप इज़ ओवर एंड आई हैव गॉट अ होल मंथ टू अरेंज हिज अरेस्ट फॉर अ बैंक रॉबरी टू। अब वो जो फॉग उसको क्या, जो डिटेक्टिव फिक्स है, वो इतना खुश हो रहा है, कहता है चलो जी मुझे पूरा 1 महीना मिल गया। आई हैव गॉट अ होल 1 month टू अरेंज हिज अरेस्ट। इसको अरेस्ट करवाने के लिए जो बैंक में चोरी हुई थी। सो वो खुद से ही ये बातें सोच रहा। ही थॉट टू हिमसेल्फ कि मुझे पूरा 1 महीना मिल गया, मैं इसको अरेस्ट करवा सकता हूँ और अब मैं कुछ इंतज़ाम भी इस तरह से कर लूँगा। लेकिन उसको पता नहीं है फॉग बहुत चालाक है, बहुत समझदार दिखाया। इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई हैं फॉग की। एक तो वो किसी भी मुसीबत में पड़ा वो नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी कि अगर वो नर्वस हो जाएगा, घबरा जाएगा, तो शायद वो अपने गोल से भटक जाए। वो बहुत शांति से हर चीज़ से टैकल होना जानता है।
अब इसमें भी आगे चल के फॉग क्या करेगा चैप्टर नंबर 6 में, वो अपने आप को रिलीव करवा लेगा, वो अपने आप को यहाँ से भी निकलवा लेगा। ये हम देखेंगे चैप्टर 6 में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।